नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। सोनारी टीलू भट्टा में गुटिया संघर्ष व वर्चस्व की लड़ाई चरम पर। उपद्रवियों ने बस्ती में घुसकर तोड़फोड़ की और 3 वाहनों को किया आग के हवाले। झारखंड के डीजीपी ने तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक। विधि व्यवस्था पर दी हिदायत। पुलिस कर्मियों को दिया कैंटीन की सौगात। हर गुट्टू में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को शहर के कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया प्रण। अब खबरें विस्तार से। सोनारी टीलू भट्टा इन दिनों आपराधिक गतिविधियों के कारण पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। गुरुवार को 2 गुटों में आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप एक गुट ने टीलू भट्टा में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सोनारी टीलू भट्टा में इन दिनों गुटिया संघर्ष व आपराधिक गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ टीलू भट्टा निवासियों और पास के एक बस्ती के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से झड़प व मारपीट का दौर जारी है। गुरुवार को टीलू भट्टा में 15 से 20 युवकों ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने पहले टीलू सरदार के घर में घुसकर तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ के बाद उपद्रवी युवकों ने वहां खड़ी स्कॉर्पियो, एक जीप और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दिया और फरार हो गए। तीनों वाहन धू धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को फोन किया। एसएसपी रिचर्ड लकड़ा खुद वहां पहुंचे और पूछताछ की। आधे घंटे बाद जब दमकल वहां पहुंची तब तक वाहन जलकर खाक हो चुके थे। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ से सूचना जुटाई गई और मामला पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का निकला। एसएसपी ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। भी किया ना? पूरा खत्म है, देखिए ना। मेरा बेटा जेल से 10 दिन पहले ही छूटा हुआ है। ठीक, छोटा मोटा झगड़ झंझट हुआ था, उस कारण से मेरा बेटा कल आज आया। अभी जस्ट आया कि नहीं आया, पूरा गुट बना के आ गया। उसको पूरा एकदम मारने पीटने के लिए हम लोगों तो पूरा घुसा दिया उसको अंदर में और पूरा घर द्वार पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया है। ऐसा कोई तरीका होता है? बोलिए। आपस में लड़ता रहता है। एक आदमी के एक पक्ष का बेल हुआ था, उसी में दूसरे पक्ष के लोग, जिसमें कि वो गोली वगैरह चलाने की बात हुई थी, उसमें बेल हुआ तो दूसरे पक्ष के आके लोग, जिसका बेल हुआ इसके घर पे गाड़ी वगैरह जला दिए हैं। हम लोग देख रहे हैं, दोनों कार्रवाई होगी। कितनी गाड़ी चली है? 2 गाड़ी तो मेरे सामने मैं अभी एक मोटरसाइकिल, 3 गाड़ी चली। झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार गुरुवार को शहर पहुंचे। सुबह उन्होंने तीनों जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई। एक निशा, 4 हवलदार, 12 पुलिस निरीक्षण के लिए तैयार है। झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार गुरुवार को शहर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जिले में पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। इस मौके पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एसएन प्रधान, जोनल आईजी एमएस भाटिया, जैप आईजी प्रशांत सिंह, आईजी ट्रेनिंग उमेश कुमार सिंह, डीआईजी जैप लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जमशेदपुर के एसएसपी रिचर्ड लकड़ा, चाईबासा के एसपी पंकज कंबोज, सरायकेला एसपी इंद्रजीत मेहता, जमशेदपुर सिटी एसपी एस कार्तिक, सरायकेला के एएसपी दीपक सिन्हा और रैफ 106 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सीमा टोलिया भी मौजूद थे। डीजीपी राजीव कुमार ने सभी के साथ मैराथन बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा की एवं सभी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की हिदायत दी। बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि एनआईएस की टीम के साथ तालमेल बैठाकर हम राज्य में विधि व्यवस्था बरकरार रखने व मामलों के उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम बिहार पुलिस के साथ और एनआईए की टीम जो आई थी उसके साथ पूरा हम लोग जो अनुसंधान चल रहा है उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर, एनआईए की टीम जो आतंकवादियों को ले जाती है और आ रही है बात छवि करके, जो झारखंड की पुलिस महकमे को जानकारी नहीं मिली रहती है जो उठा के क्या हमें जो भी जानकारी मिली उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। सर मुसेबनी में वहाँ पे कॉन्स्टेबिलिटी ने आइडेंटिफाई करी है, चिन्हित करी है और उसको शीघ्र ही उस पर निर्णय ले लेंगे सरकार।
आज रिव्यू किए हैं अभी जाके कौन शहर निशाने को कहाँ का सिक्योरिटी का क्या सभी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया गया है और पुलिस को चौकस और राजीव फेस्टिवल के अवसर पर जनरली आतंकवादी जो है घटना का अंजाम देते हैं सर। जनरली दिवाली छठ सामने में है पूरे राज्य का क्या कुछ अलर्ट किया गया? दिवाली एक फेस्टिवल है, सभी को अलर्ट करा गया। जो भी जहाँ जहाँ पूर्व में घटनाएं घटी हैं, जो भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे हमारी बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी और हमारे जो जवान हैं और जिलाधिकारी पूरी चौकसी पर। वहीं हरहर गुट्टू में चोरों ने सेंध मारकर एसके त्रिपाठी नामक व्यक्ति के घर से लगभग 2 लाख मूल्य के जेवर व नगद रुपए उड़ा दिए। पेशे से टीटी एसके त्रिपाठी बीती रात ड्यूटी पर थे। उनकी पत्नी छाया त्रिपाठी ने बताया कि टीवी देखने के बाद करीब 11:30 बजे वो सोने चली गई। सुबह उठने पर अलमीरा व दरवाजा खुला पाया। देखने पर गहना व नगद रुपए गायब थे। उन्होंने कहा कि ग्रिल का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख मूल्य के जेवर व करीब 25,000 कैश चोरी हो गए। चाबी वहाँ रहता है, चाबी से खोला, वहाँ से खोला, ये तो इधर से चाबी निकाला, ये चाबी अटैची अंदर था, ये अटैची अंदर था, ये अटैची अंदर था। नहीं देखा उसे छोड़ा होगा, जूतियाँ नहीं लगे होगा, सामान यहाँ रखे थे इसमें, और इसमें अटैची था, इसमें अटैची और वो वाला बैग था यहाँ पर। हम 11:30 बजे सोए, सीरियल देख के 11:30 बजे सोए। और फिर उसके बाद 4 बजे उठे सुबह में, क्योंकि रोज उठते हैं 4 बजे इन लोग का मतलब तैयार करने के लिए स्कूल भेजने के लिए। तो उठे तो हम लोग खोल रहे हैं तो ताला लॉक है, खुल ही नहीं रहा है। तो हम पीछे से चिल्लाए, वो बगल में रहते हैं, उनको चिल्लाए, तब वो आके सबको बुलाए। तब ताला कहाँ लॉक था? ये हम लोग का गेट लॉक था, आपको अंदर में हम लोग सोए थे, गेट बाहर से लॉक किया गया था। अच्छा, क्या क्या आपके यहाँ से क्या गया है? गहना गया है और पैसा ATM यही सब गया है। आपके घर ग्रिल वगैरह सारा कुछ बंद है, तो फिर अंदर घुसने का? ग्रिल ताला तोड़ के, वो ग्रिल तोड़ के तब अंदर आया है। डोर जो है लकड़ी वाला नहीं बंद होता है। ग्रिल में सिर्फ ताला लगा हुआ था। ग्रिल का ताला को आसानी से किसी के बड़ा हथियार से तोड़ दिया, जिससे कि आवाज़ भी नहीं हुआ और आसानी से अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद इनका जो मुख्य दरवाज़ा है लकड़ी का, वो परमानेंट खुला रहता है, क्योंकि बंद नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम है दरवाज़ा में, इसके चलते कभी बंद होता ही नहीं। तो मेन दरवाज़ा खुला था, अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद डाइनिंग हॉल होते हुए चला गया बेडरूम के पास। बेडरूम में एक महिला अपनी बेटे और बेटी के साथ सोई हुई थी और वो भी दरवाज़ा खुला हुआ था, चाबी अंदर उसी में लगा हुआ था दरवाजे में। आसानी से खोला और चाबी निकाल लिया और निकाल करके उस दरवाज़ा को बाहर से लॉक कर दिया और उस चाबी लेकर अंदर वाला बगल वाले रूम में गया, जिसमें सारा संपत्ति उसी में रहता है, वो भी खुला था दरवाज़ा। क्या क्या और अंदर घुस करके गया और अलमीरा का चाबी टंगा हुआ रहता है दीवार में खुला। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को युवा कांग्रेस ने बारीडीह में उन्हें याद किया एवं श्रद्धांजलि दी। बारीडीह ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व सरदार पटेल को याद किया गया। इस अवसर पर मौजूद विक्की सिंह, आनंद बिहारी दुबे, पारितोष सिंह आदि ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उनके दिखाए रास्तों पर चलने का प्रण लिया। इस संगठन में रहा है, पूरा विश्व जानता है। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहाँ पर है आप? इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। उसी को लेकर आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी याद में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस की ओर से। हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं, उनके मार्गदर्शन में जो उनके मार्ग में है उसी पे चलने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी को मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है और पर्यावरण के भी विशेष हम लोग सोचकर इस दिन को आज हम लोग उनकी स्मृति में पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं।
दूसरी ओर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी साकची में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 29वीं एवं सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भरत सिंह के अलावा किशन खन्ना, राम उदय ठाकुर सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी का बलिदान हिंदुस्तान। इंदिरा गांधी जी की आज 29वीं पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से पूरे कांग्रेस परिवार, युवा कांग्रेस, तमाम साथीगण उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसे महान व्यक्ति का भी आज जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्हें भी हम सभी लोग याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये दोनों महान नेता इस देश के लिए क्या किया किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में हम सभी लोग आशा करते हैं कि इनके मार्गदर्शन पर बताकर हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे और इस हिंदुस्तान को एक अच्छा समृद्ध हिंदुस्तान बनाकर हम लोग दम लेंगे। रेल एसपी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि शहर के अलावा रांची, हटिया, बोकारो भी उनके अंडर में है और फोर्स के साथ इंटेलिजेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। वे संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। रेल एसपी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि पिछली घटनाओं को देखते हुए फिलहाल आरपीएफ में फोर्स बढ़ा दी गई है, साथ ही इंटेलिजेंस को भी अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष टीम का गठन भी किया गया है। ये आरपीएफ का भी बढ़ा दिया गया है और आरपीएफ का इंटेलिजेंस विंग होता है, एक SIF उसको भी हम लोगों ने लगा दिया है। प्लस रेलवे के जो डिपार्टमेंट है उनसे हम लोग पूरा फीडबैक लेते हैं। जैसे उनका गैंगमैन, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है ट्रेन का कहीं ट्रैक्स वगैरह में, तो उसको भी हम लोग दिए हैं स्पेशली कि आप हमको सूचना दीजिएगा। और कंबाइंड कंट्रोल रूम के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि रेलवे का अपना है, आरपीएफ का अपना है, हमारा पुलिस विभाग का है जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स का हैं, प्लस रेलवे और RPSIF जो इंटेलिजेंस विंग है। डॉग स्क्वाड या फिर जो बॉम्ब जो डिस्पोजल टीम वो इन्हीं जब हमारे पास तो अवेलेबल है ही, आरपीएफ के पास तो अवेलेबल है ही। जब भी आता है तो हमारा डॉग स्क्वाड तो आता है, स्पेशल डॉग। और डिस्ट्रिक्ट से हमको बहुत मिलता है मदद। जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जिससे ट्रेन क्रॉस कर रही है, उसके हम लोकल थानेदार लोगों से हम रेगुलर कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं कि अगर कोई बात हो तो आप मुझे फीड करें और हम उनको फीड करें। क्योंकि अगर कुछ क्राइम होता है तो वो तो क्रिमिनल रेल का ट्रैक्स में जाने के बाद में तो भाग जाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया में। तो ये लिहाजन रखना बहुत जरूरी रहता है। हम लोग कई लोगों को इस तरह से पकड़ भी चुके हैं, क्राइम करेंगे हमारे यहाँ, भाग जाएंगे उधर। सर कहा जाए तो पटना बम ब्लास्ट के बाद ज़्यादा आप लोग जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत हम लोग एक्टिव है, चूँकि झारखंड है बहुत स्पेशल प्लेस है, ये इंडस्ट्रियलाइज प्लेस है। बोकारो देख लीजिए, वही मेरे अंडर में है। रांची मेरे अंडर में है, आपका ये जमशेदपुर मेरे अंडर में है। तो काफ़ी सेंसिटिव है। ट्रेन इतना गुजरती है VIPs लोगों का, फ्रॉम साउथ रांची से भी जाने वाली ट्रेन, और इतने VIPs का यहाँ मूवमेंट्स है, जजेस का है, बंगाल के भी लोग पार करते हैं तो इसी एरिया से पार करते हैं, उड़ीसा के भी लोग दिल्ली पार करेंगे तो इसी एरिया से पार करेंगे। वहीं डीजीपी राजीव कुमार ने सिद्धगोड़ा जैप कार्यालय के पास कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन से पुलिस कर्मियों को काफी लाभ होगा। डीजीपी राजीव कुमार ने राज्य के 5वें CPC कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन का लाभ कोल्हान के जैप, रेल, सरायकेला जिले के सभी पुलिसकर्मी को मिलेगा। मात्र 3500 रुपए में पुलिसकर्मी के परिवार को दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुएं मिलेंगी। इसके अलावा सब्सिडी मूल्य पर टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन आदि भी मिलेंगे। और भी सामान जो वहाँ पे पदस्थापित पुलिसकर्मी उनको इससे लाभ होगा। और खुलेंगे सर कैंटीन? हाँ, हर जगह हमारी खोलेंगे। कितना हमारे अभी तक तो ये तीसरी है। बोकारो में खुल चुकी है, रांची में खुल चुकी है और ये तीसरी। सभी मतलब हम लोगों ने सभी जहाँ जगह व्यवस्था यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली जो जगह उपलब्ध है, इस तरह का काम सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पे हम लोग खोल लेंगे योजना। पुलिस वालों के सभी उपलब्ध। धनतेरस की पूर्व संध्या पर दुकानों व बाजारों में रौनक देखने योग्य है। दुकानें सज धज कर तैयार हैं। धनतेरस की पूर्व संध्या पर बर्तन व जेवर दुकान सज धज कर तैयार है। लोग अभी से खरीदारी में जुट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे भीड़ से बचने के लिए कुछ बर्तनों की खरीदारी पहले से ही कर रहे हैं।
दूसरी ओर बाजारों में शानदार साज सज्जा की गई है। ना कल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना दाम, इसलिए आज ही कम की है, आज ही थोड़ा खरीद। क्या लेंगे सोचे? क्या लेंगे सोचे हैं। कहाँ से आए? गणेश लक्ष्मी भगवान का मूर्ति खरीदा है। कल धनतेरस है, उसके बाद से तो दाम में बढ़ोतरी ही होती जाएगी और फिर धीरे भी बढ़ती जाएगी, इसी वजह से हम आज ही ये सामान खरीद रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मोहम्मद अरशद के नेतृत्व में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भालूबासा स्थित करीमिया मुस्लिम स्कूल में व्याप्त धांधली व घोटालों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि करीमिया मुस्लिम स्कूल भालूबासा में घोटाला हो रहा है। स्कूल के प्रधान अध्यापक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करीमिया मुस्लिम स्कूल भालूबासा जमशेदपुर, कल यहाँ पर हम लोग बहुत अनियमितता देखे। बच्चे वहाँ 37 ही थे उपस्थित और 203 बच्चों का खाना लिया गया। हमने जब इसका विरोध किया तो प्रधानाध्यापक को खोजने गए तो वो गायब हो गए डर से, ताकि हम पकड़ा नहीं सके। हमने तुरंत सूचना थाना प्रभारी को दिया, एसपी साहब को दिया, डीसी महोदय को लगाया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। इतनी गड़बड़ी है भालूबासा मुस्लिम स्कूल में कि यहाँ करोड़ों का घोटाला है और आज से नहीं, विगत 8 सालों से है। इसको लेकर 1.5 महीना पूर्व भी हम लोग इसकी शिकायत डीएससी को किए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। लगता ऐसा है कि डीओ भी इसमें मिले हुए हैं, शिक्षा विभाग भी इसमें मिला हुआ है। आज हम लोग डीसी को आए हैं मेमोरेंडम देने के लिए और उनसे कहने यह है कि अगर अविलंब 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे ने कहा कि वरीय अधिकारियों के उत्साहवर्धन से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे ने कहा कि वरीय अधिकारियों ने सभी पुलिस बलों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं को वे समय समय पर उठाते रहे हैं और कुछ लंबित मामलों का निष्पादन भी शीघ्र होगा। राज्य का ये 5वां कैंटीन है। इनके डीजीपी बनने के बाद ये 5वां पुलिस फोर्स के लिए कैंटीन का उद्घाटन का आज कार्यक्रम था और इस कैंटीन से खास करके पुलिस कर्मियों के परिवार को बहुत ही एक तोहफा के रूप में, उपहार के रूप में मिला है। इनके आने से, डीजीपी के आने से इस प्रकार का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसे हमारे पुलिस फोर्स में मनोबल तो बढ़ा ही है, एक ऊर्जा का संचार हुआ है। यह पहली बार देखी जा रही है कि राज्य के डीजीपी महोदय, चाहे वो उग्रवाद में सघन छापामारी का मामला हो या हम लोगों का मनोबल को ऊंचा करने के लिए जैसा कैंटीन का प्रोग्राम है, या अभी आप जैसा देखे कि बीते 10 दिन पहले हम लोग शहीद सम्मान समारोह रांची में किए हुए थे। ये सारे वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी इनका सोच है, इसका पुलिस फोर्स की तरफ से हम लोग जो है काफी सराहना करते हैं इनके कार्यों का। और सराहना के साथ साथ खास करके आज जो कोल्हान क्षेत्र में जो कैंटीन खुला है, मैं यहाँ के सहकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कैंटीन का जो भी संचालन करता है इस प्रकार से इसका संचालन करें कि खास करके यहाँ के जैप के जिला के रेल के जो भी हमारे पुलिस कर्मी और पदाधिकारी हैं, उनका इसका लाभ मिल सके। पोटका विधायक मेनका सरदार व भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने गुरुवार को जुगसलाई व बागबेड़ा क्षेत्र के छठ घाटों का मुआयना किया। मुआयना के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था की जरूरत है, साथ ही व्रतियों के लिए सुविधाओं की भी जरूरत है। उन्होंने गोताखोरों की जरूरत पर भी बल दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोग भी थे। जो बागबेड़ा बस्ती और कॉलोनी पर हजारों की संख्या में छठ व्रती माताएं बहनें छठ करती है, वहां पर आए थे उसकी स्थिति देखने के लिए। हमारे विधायक मेनका सरदार जी, हमारे पार्टी के यहाँ के नेता मंडल अध्यक्ष हैं धनंजय उपाध्याय जी, बड़ौदा घाट, पत्थर घाट, कुसुम घाट का जो आज हम लोग सारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बीजेपी के आदरणीय गोस्वामी जी, देवेंद्र जी, हमारे सुबोध झा पार्टी के अध्यक्ष एवं तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण सारे हम लोग मिलके आज दौरा किए हैं। दौरा के बाद जो समस्या हम लोग देखे हैं, एसडीओ से निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे
जो भी व्यवस्था करना है वो प्रशासन की ओर से होगा। और इस बार जो यहाँ एक हमेशा यहाँ का एक समस्या उभर कर आती है, यहाँ पर कई लोग डूब के मरे हैं। इसको सुरक्षा का दृष्टि से देखते हुए निश्चित रूप से आने वाला दिन में इस तरह का दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए भी प्रशासन से बात करेंगे ताकि हमारे यहाँ का लोग सुरक्षित। झामुमो प्रखंड समिति की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर छठ घाटों की साफ सफाई एवं व्रतियों की सुरक्षा की मांग की गई है। झामुमो जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में रानीडीह, कुसुम, बागबेड़ा, सुंदरनगर छठ घाटों की सफाई के साथ साथ मेडिकल टीम व गोताखोरों की मांग की गई है। उनका नेतृत्व बहादुर किस्कू कर रहे थे। जो जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी छठ घाट है, जैसे आपको रानीडीह छठ घाट, बागबेड़ा कुसुम घाट, बागबेड़ा बड़ौदा घाट, राजा तालाब हरहर गुट्टू, करीम तालाब, आपका सुंदरनगर के अलावे गोविंदपुर, बावनगोड़ा और प्रखंड के अंतर्गत जितने भी घाट आते हैं वहाँ पर साफ सफाई छठ पर्व के पहले किया जाए, ताकि छठ व्रतधारियों को पूजा करने में वो लोग को बहुत पूजा करने में उन सभी को बहुत सच्चा पूजा हो पाए। और जिस जगह पर घाट बना है उस जगह पर जो डेंजर जोन है वहाँ पर डेंजर जोन में ब्रैकेट लगाया जाए, लाइट का सुविधा दिया जाए, मेडिकल टीम भेजा जाए, जवानों को वहाँ पर तैनात किया जाए और खासकर गोताखोरों को भी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। JS तारापुर स्कूल में गुरुवार को KG पेरेंट्स नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत व नृत्य प्रस्तुत कर सभी का भरपूर मनोरंजन किया। JS तारापुर स्कूल में गुरुवार को KG पेरेंट्स नाइट का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। Three ways to exit from this quadrangle. Two at the back, from left and right, and the third one is the main gate of the school. Two fire extinguishers are there for your safety. One in front of the office and the other is in corridor at the back of this quadrangle.